प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज हम देखेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, उसको हम विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। वो क्या होता है? जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का, यानी कोई क्रिया हो रही हो या होने का, या फिर कुछ करने का पता चले, या फिर जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रमेश ऑफिस गया, तो यहाँ काम, ऑफिस क्या है? ऑफिस वो गया हुआ है, यानी क्रिया हुई है। और दूसरा है बच्चे भोजन कर चुके हैं, यानी बच्चों ने भोजन कर लिया है। भारत एक देश है, यहाँ पे लिखा है ना किसी प्रकार की जानकारी, वो भी विधानवाचक वाक्य होता है। लड़की खाना खाती है, तो ये भी एक काम, इस विधानवाचक वाक्य में मेन काम होता है, इसमें काम का होना ज़रूरी होता है। राम के पिता का नाम दशरथ है, ये हमको जानकारी दी गई है कि उसके पिता का नाम दशरथ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। इसमें इन वाक्य में नहीं या न ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ उसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। परिभाषा क्या लिखी हुई है? जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो, या फिर जहाँ किसी बात के न होने का बोध होता हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, यहाँ पे नहीं आया है। मैंने पानी नहीं पिया, वह अपना काम खुद नहीं करता। मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा, रीना ने काम नहीं किया। जिस वाक्य में जैसे मना हो रहा हो या नहीं करने का कोई बोध हो रहा हो, या न शब्द का ऐसा प्रयोग किया हो, तो वहाँ पर निषेधात्मक। इसमें देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे तनिषा धूप में मत जाओ, तो वो नहीं मत लिखा है, तो वो भी नकारात्मक ही हो गया, तो वो भी हमारा निषेधात्मक वाक्य ही है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि सोनू में कोई हरकत नहीं हुई, तो नहीं वर्ड आया ना, तो वो निषेधात्मक वाक्य हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य। ये तो आपको पता ही होगा, जिस किसी वाक्य में प्रश्न किया गया हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राज के पिता कौन है, अशोक कहाँ के राजा थे, नीरज कब आएगा, जिसमें कब, कहाँ, क्यों ऐसे वर्ड्स हो, तो वो हमारा प्रश्नार्थक वाक्य होता है। इंग्लिश में उसको इंटरगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य में आज्ञा, विनंती या जैसे प्रार्थना की हो, वो पता चले। यहाँ परिभाषा में क्या लिखा है? जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना यानी निवेदन का बोध हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ऑर्डर दिया है, दरवाज़ा बंद करो, बोल रहे ना, जैसे कृपया बैठ जाइए, ये एक विनंती है। शांत रहो, तुम घर जा सकते हो। ये देखो लास्ट वाला है उपदेश। उपदेश वाक्य जैसे स्लोगन वाक्य होते हैं ना, वो भी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। जैसे ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो वो भी आज्ञार्थक वाक्य ही होते हैं। इंग्लिश में उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी पांचवा है हमारा संदेहार्थक वाक्य। इसमें संदेह यानी हमें जैसे लगेगा कि हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं। इंडिकेटिंग डाउट सेंटेंस। अभी इसमें परिभाषा क्या लिखी है?
जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें देखो ये हो, जैसे वर्ड होंगे शायद, शायद लड़की खाना खाएगी, तो इसमें शायद हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, वह चला गया होगा ना, कहीं डाकू गांव में पहुंच न जाए, तो ये भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। महेश अब तक जा चुका होगा, बोलते हैं तुक्का लगाना, संदेह। संभवतः मैं आज दिल्ली जाऊंगी, शायद मैं दिल्ली जाऊंगी, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें इलेक्टिव सेंटेंस, इस वाक्य में लिखा होता है हे भगवान, हे भगवान नहीं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो हम जैसे आशीर्वाद देते हैं ना वगैरह वैसे। तो इसका परिभाषा क्या दिया है, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद व्यक्त हो वो, जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें मनचाही खुशियाँ दे, तुम्हारा काम सफल हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं ना उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल वाक्य। इसमें क्या होता है, जिस वाक्यों में संकेत का बोध हो, संकेत मतलब इधर उधर यहाँ, ये सब संकेत है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसमें उधर इधर हो वो, और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। देखो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं है, यहाँ पे क्रिया डिपेंड है। जैसे गर्मी पड़ेगी तो ही पानी बरसेगा, समझे। और देखो यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल होते। अगर वो मेहनत करता, यानी वो मेहनत का काम करता तो ही वो सफल होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, अगर वर्षा होती, ये भी काम है, तो फसल भी होगी। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कंडीशनल वाक्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है विस्मयादि बोधक वाक्य। इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसके साइन ऐसा होता है, आपको तो पता ही है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या दी गई है, जिस वाक्य में हर्ष यानी खुशी, शोक, मातम, विस्मय, घृणा, नफरत, ऐसे वाक्य में जो बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर घर है, तो आहा, ये हम आश्चर्य से बोलते हैं ना, छी कितनी गंदगी है यहाँ सॉरी, वाह क्या सुंदर दृश्य है। यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सब वाक्य आए हैं ना, अरे लोभ की भी कोई हद होती है, तो अरे, ओ कितनी अंधियारी रात है, ऐसे वाक्य जहाँ पे छी, वाह, अरे, ऐसे उफ क्या गर्मी है, ऐसे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिए होते हैं तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। इस तरह हमारा ये वाक्य यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए